बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लास। ये एनसीईआरटी का नया पैटर्न आया है 2025 का, जिसमें आप लोग को पूरी तरह से चेंज मिलता है। कुछ लोग की बुकें चेंज हो चुकी होंगी कुछ स्कूलों में, और कुछ स्कूलों में पुरानी ही बुकें चल रही होंगी। तो मैं दोनों बुकों को लेके चल रही हूँ। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोग के कॉलेज में कौन सी बुक चल रही है। पहला चैप्टर है आपका गणित में पैटर्न। पैटर्न क्या है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि पैटर्न क्या है। पैटर्न का मतलब होता है जो हम डेली लाइफ में काम करते हैं। जैसे जो लोग खाना बनाते हैं तो उन्हें पता होगा कि खाना बनाने का पैटर्न क्या होता है। कि पहले आप लोग कढ़ाई लेंगे, फिर उसमें तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे, सब कुछ डालेंगे, फिर इसके बाद आप उसे पकाएंगे। जब पक जाएगा तब उसको खाएंगे। तो ये क्या है, ये खाने का पैटर्न है। ठीक है। वैसे ही इसमें कह रहा है, इसमें जो न्यू बुक आई है, तो न्यू बुक में जो लोग एक्सरसाइज करने में डरते थे कि हम कैसे एक्सरसाइज करेंगे, हमें डर लगता है सवालों करने में, तो जो न्यू बुक आई है तो उसमें एनसीईआरटी की थ्योरी ज़्यादा दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को थ्योरी पढ़ना, थ्योरी पढ़ समझना। थ्योरी क्या है कि ऐसे आपको लाइनें दी होंगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को समझाने की कोशिश की जाएगी। जो डेली प्रैक्टिकल लाइफ में है तो उससे रिलेटेड आप लोग को बताया जाएगा कि कैसे मैथ को सॉल्व करना है, कैसे डेली लाइफ में आपको यूज करना है। पहला क्या है, गणित क्या है, टॉपिक आपका ये है। तो गणित पैटर्नों की खोज तथा पैटर्न उसके अस्तित्व के कारण यह स्पष्टीकरण है। गणित क्या है, पैटर्न मीन्स प्रतिरूपों की खोज है। प्रतिरूपों मीन्स पैटर्न की खोज। गणित को कैसे से कैसे किया जा सकता है उसमें ये बताने की कोशिश करा। मतलब गणित में आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे मैं कहूँ कि 2+3 होता है, ये सबको पता है। तो आपने क्या कहा कि ये 5 हो गया। अगर मैंने लिख दिया 3+2 क्या है तो भी 5 ही आएगा। तो ये क्या हो गया, पैटर्न हो गया कि या तो आप ऐसे रखो तो 5 आएगा, ऐसे रखेंगे तो 5 आएगा। ठीक है। अगर मैं गुणे की बात करूं, गुणे में अगर मैं करूं तो क्या होगा, तो 10 होगा। और अगर मैं 5 गुणे 2 करूं तो क्या होगा, 10 होगा। होगा ना। तो मतलब उसे कहने का है कि चाहे आप ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, चाहे जिस पैटर्न से आप अपनाओ। हम डेली लाइफ में कहते हैं ना कि हमें इस पैटर्न के पसंद है कपड़े, हमें इस पैटर्न का खाना पसंद है, हमें इस टाइप से सवाल लगाना पसंद है। तो हम अपने डेली लाइफ में पैटर्न शब्द का यूज करते हैं ना, ये वही पैटर्न है कि हमें कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है। तो ये पैटर्न है हमारा। ठीक है। पैटर्न समानता हमारे आसपास की प्रकृति में, हमारे घरों और विद्यालयों में तथा सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति में विद्यमान होते हैं। पैटर्न क्या कहते हैं, हमारे आसपास की प्रकृति में। प्रकृति मतलब क्या हो गया, सूर्य, चंद्रमा, तारे। सूर्य, चंद्रमा, तारे का मतलब क्या होता है, इसमें क्या पैटर्न लग गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे में कौन सा पैटर्न लग सकता है। तो इसमें ऐसे लगता है कि पहले सुबह क्या निकला, पहले सूर्य भगवान निकले। ठीक है। फिर इसके बाद क्या निकलता है, फिर चंद्रमा निकलता है। ऐसे हाफ होता है ना, ऐसे। फिर इसके बाद जब रात में सूर्य निकलता है तब ऐसे ऐसे तारे निकलते हैं। बहुत ख़राब ड्राइंग है पर आप लोग समझने की कोशिश कर लीजिए। ऐसे ही होता है ना, ऐसे तारे होते हैं, ऐसे ऐसे। तो क्या कह रहा है, हमें क्या समझना है, पैटर्न। तो पैटर्न हम कैसे समझते हैं, पहले सूर्य निकला, फिर चंद्रमा पहले तारे निकले, फिर चंद्रमा निकला। तारे पहले निकलते हैं कि चंद्रमा पहले निकलता है। आज आप लोग बैठ के देखिएगा रात में कि रात में क्या निकलता है, पहले तारे निकलते हैं कि पहले चंद्रमा निकलता है। तो ये सब चीज़ों को ना आप लोग को खुद एनालाइज करना होगा। जब आप लोग खुद सोचेंगे, खुद इन सब चीज़ों को गेस करेंगे कि क्या पहले निकलता है, तभी आप लोग जान पाएंगे। अगर कोई बताएगा तो उतनी चीज़ें आपको माइंड में नहीं आएंगी, पर जब आप लोग खुद देखेंगे तब वो जल्दी आपको दिमाग में आएंगे। तो आप लोग को आज देखना पहले कि सूर्य निकलता है, पहले सूर्य निकलता है, फिर तारे निकलते हैं और फिर चंद्रमा निकलता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि चंद्रमा पहले नहीं निकलता, पहले तारे निकलते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जब हमारी मम्मी लोग क्या रहती हैं, करवा चौथ, तो करवा चौथ में क्या होता है कि तारे तो आप लोग को देखते हैं, पर चंद्रमा में कब निकलता है, बहुत लेट से। तो मम्मी लोग हमें पूजा नहीं कर पाती हैं, सब लोग देखते हैं ना, ये वही चंदा मामा है। और मैं वही चीज़ आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तारे आप लोग के सूर्यास्त के तुरंत बाद निकल आता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रकृति का नेचर हो गया। प्रकृति के नेचर में और मैं क्या बताऊँ, जैसे कि क्या होता है प्रकृति के नेचर में, पहले क्या आती है, पहले गर्मी आती है। जैसे अभी चल रही है, कितनी तेज़ गर्मी है, गर्मी आती है। फिर बरसात आती है, बीच में आती है ना बरसात, इस समय चल रहा है बरसात का सीज़न।
बरसात आती है, फिर क्या आती है, फिर सर्दी आती है, फिर बरसात आती है, फिर गर्मी आती है। तो ये क्या होता है, पहले सर्दी आई, फिर बरसात आया, फिर सर्दी आई, फिर बरसात आया। तो ये ऐसे सीजन के चलते हैं। तो ये जो ऐसे पूरी प्रोसेस चल रही है, क्या है हमारी, ये हमारा पैटर्न है कि गर्मी के बाद बरसात आएगी, बरसात के बाद सर्दी आएगी। ये क्या है हमारा पूरा, ये है पैटर्न। ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा कि प्रकृति का पैटर्न क्या है। प्रकृति के बाद क्या आते हैं, हमारे घरों का पैटर्न। घरों का पैटर्न क्या होता है, हमारे घरों के पैटर्न में हम कहें तो हमारे घर में एक पूजा का घर होगा, जहाँ पूजा होती होगी। नहीं किसी किसी के पूरा रूम होता है तो एक अलमारी तो फिक्स होती ही है। भैया इस अलमारी में हमारे भगवान होंगे। एक छोटा सा मंदिर होगा, उसको खूब अच्छा सा सजा देते हैं सब लोग। जन्माष्टमी में तो सबसे ज़्यादा सजाया जाता है, तो उसको सजा देंगे। ठीक है, ये हम हो गया हमारा मंदिर। फिर एक सबके घरों में क्या होता है, किचन होता है। तो ये हमारा किचन हो गया, ये हमारा रूम हो गया, ये हमारा बाहर का लॉन हो गया, ये हमारे सबकी छतें हो गई। तो क्या है, सबका एक पैटर्न होता है भाई। सबके घरों में पूजा की भी मिलेगा, किचन भी मिलेगा, रूम मिलेगा जिसमें हम लोग रहते हैं। कुछ लोग के बच्चों का रूम अलग होता है, मम्मी पापा का अलग होता है, किसी किसी का नहीं होता है, सबका जॉइंट होता है भाई। मिडिल क्लास फैमिली में सब साथ में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पैटर्न यही बताया गया भाई। पूजा होगा, कमरा होगा, किचन होगा, छत होगी, सब कुछ होगा। पर अब किसी के यहाँ दूसरे तरीके से होगा, किसी के यहाँ दूसरे का पैटर्न यही है। ठीक है, तो घरों का पैटर्न क्या हो गया, घरों का पैटर्न ये हो गया। खाना बनाने का होता है, ये सुबह शाम खाना बनेगा, सुबह भी खाना बनेगा, शाम को भी खाना बनेगा। अब खाने में क्या बन रहा है, सबके यहाँ अलग अलग बनता है। और किसी किसी के यहाँ मैगी बनती है सबके यहाँ। पर मैगी का भी क्या होता है, पैटर्न अलग अलग होता है। कोई सूप वाली बनाता है, कोई सूखी वाली बनाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये होगा हमारे घर। विद्यालय के पैटर्न, अब विद्यालय के आप लोग बताइए भाई। आप लोग तो स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल में तो आपको पता ही होगा कि क्या पैटर्न होता है। तो स्कूल का पैटर्न ये होता है कि पहले आप 1 क्लास में जाएंगे। ठीक है, 1 से 2 में जाएंगे, फिर 3 में जाएंगे, फिर 4 में जाएंगे, फिर 5 में जाएंगे, फिर 6 में जाएंगे, जैसे भी आप। तो ये क्या होगा, ये हमारा पैटर्न है। सब बच्चों का पैटर्न होता है कि पहले 1 में जाएंगे, फिर 2 में जाएंगे, फिर 3 में जाएंगे, फिर 4 में, फिर 5 में। तो ये क्या है, पैटर्न है हमारा। तो ये स्कूल का पैटर्न पता चल गया, आप लोग को घर का पता चल गया। प्रकृति का पैटर्न क्या होता है, ये भी पता चल गया। सूर्य और चंद्रमा तारों की गति विद्यमान होती है, ये भी आप लोग को पता चल गया। ये पैटर्न हमें खरीदारी से लेकर खाना बनाने में, गेंद फेंकने से लेकर गेंद खेलने आदि में दिखाई देता है। इसके साथ ही मौसम चक्र को समझने तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में हमारी सहायता करते हैं। तो क्या है, खरीदारी से लेकर खाना बनाने में। खरीदारी का मतलब क्या होता है, खरीदारी का मतलब ये होता है कि वहाँ एक पैटर्न होता है। पैटर्न ये होता है कि आप अपना सामान दो, दुकानदार से आप क्या लेंगे, सामान देंगे, सामान लेंगे और उसको पैसे आप देंगे। ये सबका पैटर्न है। अब ये अलग होता है कि किसी के यहाँ कोई सामान 50 रुपये में मिल रहा है, किसी के यहाँ वही सामान 20 में मिल रहा है, किसी के यहाँ वही सामान 80 में मिल रहा है। तो ये सबका अलग अलग पैटर्न। कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है, कोई ऑफलाइन करता है, ये भी पैटर्न है सबके यहाँ का। तो ये सबके यहाँ का अलग अलग पैटर्न होता है। ये समझ में आ गया आप लोग को कि और खाना बनाने का पैटर्न क्या है, कि मैंने जैसे बताया कि सबका पैटर्न सेम होता है। जैसे आप लोग को क्या बनानी है, मैगी। ठीक है, मैगी बनाने के लिए आप क्या लेंगे, सबसे पहले गैस जलाएंगे। गैस में आप लोगों ने कढ़ाई रखी, उसमें तेल डाला। फिर इसके बाद जो आप लोग डालते हो तो वो सब डालेंगे। ये सबको पता है कि कैसे मैगी बनती है। कमेंट में बताइएगा कि किससे मैगी नहीं बनती। मुझे तो लगता है कि सबसे बनती होगी, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ख़रीदारी से लेके क्या है, खाना बनाने में। गेंद फेंकने से लेके गेंद खेलने आदि में दिखाई देते हैं। मतलब गेंद फेंकना और गेंद खेलना क्या है, गेंद फेंकना मतलब कुछ लोग जो गेंद फेंकते हैं, तो लोग कुछ लोग हाथ से खेलते हैं, कुछ लोग बैट बॉल से खेलते हैं, कुछ लोग पैर से खेलते हैं। तो सबका क्या है, अपना अपना पैटर्न है। ठीक है, इसके साथ ही मौसम चक्र को समझने और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में हमारी सहायता करते हैं। तो इससे क्या होता है, इस पैटर्न की हेल्प से, क्योंकि हमें पता है कि अभी मैंने क्या आप लोग को बताया कि प्रकृति का पैटर्न क्या होता है कि पहले सर्दी आती है, सर्दी के बाद बरसात आता है, बरसात के बाद ऐसे ऐसे बारिश होती है जिसमें बरसात आया, बरसात के बाद गर्मी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मौसम चक्र है। इसको समझने में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। जिससे अगर पैटर्न पता होगा तो हम टाइम रहते कि अभी गर्मी है तो हम टाइम रहते ही अपना सामान रख लेंगे कि भाई बरसात आने वाली है, तो हम सारा सामान अंदर रख लेंगे ताकि हमारा सामान ना ख़राब हो। सर्दी आ रही है तो हमें पता है कि बरसात के बाद सर्दी आती है, तो हम क्या करेंगे, हम सर्दी वाले कपड़े निकाल लेंगे। तो अगर हमें पैटर्न नहीं पता होता तो हम कैसे सारी तैयारियां कर पाते। बरसात आती तो हमारा सामान गीला हो जाता, सर्दी आती और हमें ठंड लग जाती।
और गर्मी आने वाली है तो हमें पता है कि अब लू चलेगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम सुबह और शाम को कर लेंगे। दोपहर में हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो लू नहीं लगेगी। तो अगर हमें मौसम और पैटर्न नहीं पता चलेगा तो हम कैसे ये सब करेंगे। ठीक है, इसके आगे क्या है, इसके आगे है पैटर्न तथा उसको समझना आनंददायक और रचनात्मक कार्य हो सकता है। कहते हैं इसको समझना आनंददायक हो सकता है, मतलब मज़ा आता है। आप लोग को मज़ा आ रहा है ना इसको समझने में, पैटर्न क्या होता है, तो आप लोग को आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उसमें मज़ा भी आ रहा होगा। क्लास में तो और ज़्यादा मज़ा आता है जब उसे एक्टिविटी के द्वारा कराते हैं, जब सर गेम खेलते हैं और खिलाते हैं, उससे और मज़ा आता है। उसको रचनात्मक कार्य कहते हैं। गेम खेलना और कराना क्या होता है, रचनात्मक कार्य होता है। इसी के कारणवश गणित और कला विज्ञान दोनों को एक रूप में रखते हैं, जिससे क्या करते हैं, गणितज्ञ मतलब क्या होता है, जो गणित जानने वाले होते हैं, जिन्होंने गणितों की खोज की, जो उन्होंने बताया कि भैया प्लस ऐसा होता है, माइनस ऐसा होता है, हमें तो पता था नहीं, ये सब किसने बताया, उन्होंने बताया, उन्होंने जैसा बताया हम वैसा करने लगे। तो कहते हैं कि गणित को कला और विज्ञान दोनों के रूप में रखते हैं। तो गणित को किस में, जैसा ये गणित का पैटर्न हो चुका है वैसे ही साइंस का भी हो चुका है। साइंस को भी समझने में मज़ा आती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे थ्योरी में समझने में आप लोग को भी मज़ा आती है और आप लोग को इजी भी लगता है। नहीं तो आप लोग को पैटर्न समझ में नहीं आता कि पैटर्न क्या होता है। हमें आशा है कि इस कक्षा में आपको गणितीय पैटर्नों की खोजने समझने के लिए अनेक रचनात्मक तथा कलात्मक अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप एक क्लास टीचर नहीं करवा रहे हैं तो आप लोगों को कहना है कि सर हमें इसकी एक्टिविटी करनी है, हमें इस रचनात्मक कार्य करना है। अगर आप लोग करेंगे तो उससे आप लोग को मज़ा आएगी। यह बात ध्यान रखने की योग्य कि कक्षा का लक्ष्य केवल एक यह ज्ञात करना है कि कौन से पैटर्नों का अस्तित्व है, अपितु उनके अस्तित्व के कारण स्पष्टीकरणों को भी ज्ञात करना है। तो ये आप लोग का नहीं, ये जो टीचर है तो उनके लिए लाइन दी गई है। ठीक है, ऐसे स्पष्टीकरण का उपयोग प्रायः अपने अनुप्रयोगों में तब किया जाता है जो संदर्भों से बाहर इसकी खोज की गई है, जो मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता कर सकते हैं। इसमें कहने का मतलब है कि इसकी खोज इन संदर्भों से, उसका कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने इसकी खोज की है, जो हमारे गणितज्ञ थे, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की, तो मानवता को आगे बढ़ाने में उसकी हेल्प करते हैं। मानवता मतलब क्या होता है, हम मानव। तो हम मानवों को आगे बढ़ाने में कोशिश करते हैं। अगर वो ये नहीं बताते कि इसको प्लस कहते हैं, इसको माइनस करते हैं, इसको गुणा कहते हैं, तो हमें कैसे पता चलता। हम तो पूरे आदि मानव ही होते। हर लाइफ में अगर गणित है तो सब कुछ है। अगर हम कुछ सामान ले रहे हैं, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, अगर हमें मैथ नहीं पता तो हम शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। हमें तो दुकानदार हमसे ज़्यादा ही पैसे ले लेगा। वो कहेगा कि इतने का आपका ये जीन्स हो गया, इतने की आपकी ये टॉप हो गई, आप हमें इतना टोटल पैसा दो। अगर हमें पता है हम ये काउंट कर लेंगे, हाँ हमारा इतना पैसा हो रहा है। नहीं तो जितना दुकानदार कहता हम उतने दे देते हैं, हमें पता ही नहीं होता। इसलिए मैथ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उदाहरण के लिए तारों, ग्रहों और उपग्रहों की गति के पैटर्न को समझने में मानव की गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित करने में पहुंचा है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण ये है कि पहले क्या हुआ था, पहले के टाइम ये हुआ था कि एक आदमी था, तो उसने क्या किया था, ये पेड़ था, ठीक है, ये पेड़ है और वो यहाँ पे खड़ा था। उसने यहाँ से पत्थर मारे इसके पास, ठीक है। जब उसने ये पत्थर यहाँ से मारा तो उसके पास वापस लौट कर आ गई। क्या हुआ कि उसने यहाँ पत्थर मारा और वो वापस आ गई, मतलब उसने ऐसे मारा और ये वापस उसके पास ऐसे पहुँच गए। तो जब उससे अजीब लगी ये चीज़ें, तो फिर उसने क्या किया, उसने फिर ये किया कि उसने वही पत्थर लेके, ये आकार बादल थे, ठीक है, तो उसने इस पत्थर को लेके ऊपर कस के मारे, ठीक है। उसने ये पत्थर लिया और यहाँ मारे उसने, तो जब मारा उसने तो फिर वापस उसके पास आ गए, ये वापस उसके पास आई और उसकी कस के लगी। जब उसके लगी तब उसने सोचा कि मैं जो भी चीज़ मार रहा हूँ मेरे पास वापस क्यों आ रही है। उसने सोचा कि ये क्यों हो रहा है। तब उसे पता चला कि हमारी पृथ्वी में, ये जो हमारी पृथ्वी माता हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। जैसे वायु है ना, वायु हमें दिखती नहीं ना, पर वो है,
वैसे ही गुरुत्वाकर्षण हमें दिखता नहीं है, पर वो है, वो एक एनर्जी टाइप होती है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण वो कुछ भी जब ऊपर जाता है तो उसे तुरंत खींचती है। हम यहाँ क्यों ऐसे खड़े हैं, आपने अंतरिक्ष में देखा होगा, अगर जिसने नहीं देखा तो आज यूट्यूब खोल के पहले अंतरिक्ष देखिएगा, अंतरिक्ष में लोग कैसे रहते हैं। तो जब अंतरिक्ष में लोग जाते हैं तो उसमें पता है कैसे रहते हैं, उसमें उनका पैर ऊपर होता है, सिर नीचे होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो उल्टा कर देते हैं। वहाँ लोगों की चोटियाँ खड़ी होती हैं, हमारी चोटी तो ऐसे नीचे रहती है ना, जो चोटी बांधते हैं, वहाँ बाल खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे सीधा बाल ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो गुरुत्वाकर्षण सिर्फ कहाँ होता है? पृथ्वी बस में। तो आपके जितने भी प्लैनेट हैं तो सिर्फ पृथ्वी बस में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, वहाँ किसी में नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या कह रहा है कि मानवों को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित करने में पहुंचा। तो साइंटिस्टों के द्वारा ही हमें गुरुत्वाकर्षण पता चला ना, अगर साइंटिस्ट नहीं होते तो हमें गुरुत्वाकर्षण कैसे पता चलता है। फलस्वरूप हम चंद्रमा मंगल में स्वयं अपने उपग्रह प्रक्षेपित करने में, रॉकेट भेजने में सफल हो पाएँ। इसी कारण कैसे, अगर हमें सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट नहीं होते तो हम रॉकेट नहीं भेजते। रॉकेट देखा है ना, इतनी तेज़ी से जाता है रॉकेट। तो ये कभी मंगल में जाता है, कभी बाकी ग्रहों में जाता है। क्यों जाते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट भेजते हैं। साइंटिस्ट क्यों भेजते हैं? क्योंकि उन्हें नॉलेज होती है। हमें नॉलेज नहीं है, हम नहीं भेज पाएंगे, बट उन लोग को नॉलेज होती है। और वो किससे उनको इसलिए नॉलेज होती है क्योंकि वो लोग स्टडी करते हैं। आप लोग के जैसे नहीं हैं कि स्टडी ना करें, तो इसलिए अच्छी से अच्छी स्टडी करनी है। और जो लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो वो लोग सुन लें कि जितने ज़्यादा आप लोग स्टडी करेंगे उतने अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे। इसी प्रकार जीवों में पैटर्न की समझ में हमें रोगों को पता चलता है और उसका उपचार करने में सहायता मिलती है। कहते हैं कि इसी के कारण हमें पता चलता है, अगर हमें सारे पैटर्न पता होगी तो हमें रोगों को पता चल पाता है। रोगों को पता मतलब कैसे, अगर आप लोग को पता है कि अगर किसी को क्या है, बुखार है, तो बुखार का क्या होता है नियम, कि उसके जो बदन होगा वो गर्म होगा, उसको चक्कर भी आ रहे होंगे, उसके पैर भी दर्द हो रहे होंगे। तो ये क्या है, ये बुखार के लक्षण है। लक्षण मतलब पैटर्न है ये उसका, ठीक है। अगर हमें ये पता नहीं होता तो हम कैसे पता कर पाते कि उसको बुखार है, कि उसका सिर दर्द हो रहा है, कि उसको जुकाम है। तो आप लोग को सबके लक्षण पता है कि जुकाम क्या होती है, बुखार क्या होती है। पैटर्न से संबंधित ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें ये समझ सकते हैं। आइए पता लगाएं। तो ये क्या है, ये आप लोग के क्वेश्चन हैं, जिनको क्या करना है, आप लोग को सॉल्व करना है। तो ये आज आप लोग पढ़िए, जो मैंने को पढ़ाया उसको पढ़िए, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर इसकी आंसर मैं करवाऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।